हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड सभी आपके सामने बिल्कुल इजी बना दिए जाएंगे। जैसे कि आज का टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को इजी बनाकर आपके सामने कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69। पी एक काम 1/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। देखिए 1/5 भाग जो है पी 1/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, यानी कि 5 में से 1 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? पी अकेला 12 पंजे 60 गुणा कर देगा इसकी, 5 और 12 की गुणा करेंगे तो पी अकेला पूरा काम 60 दिनों में कर सकता है। और यही तरीका से हमें क्यू का देखना। अब क्यू पर आइए आप। क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में करता है, तो पूरा काम करेगा क्यू 48 दिनों में। ये 48 दिनों में करेगा। अब उसने पूछा है कि पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? पी प्लस क्यू दोनों। मैंने बताया था जब दोनों की बात की जाए ऊपर गुणा और बटे में उनका जोड़। ये वाला कॉन्सेप्ट इजी है आपके लिए, तो इसके माध्यम से हम हल कर सकते हैं। ऊपर 60 गुणा 48 और बटे नीचे इनका जोड़ लिखेंगे। 8 0 8 6 4 10 108। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ध्यान से देखो, ये होगा 6 दाम 60 6 गम 6 8 48, 6 से काटेंगे 6 18 6 48। ये हो गया 80/3, 80/3। अब 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे हो गए 20, 3 छंग 18, शेष 2 बचा बटे में 3। ये आ गया 26 से ही 2/3। तो 26 से ही 2/3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 70। देखेंगे 70 नंबर। ए बी सी एक कार्य को अलग अलग ए बी सी अलग अलग 10 दिनों में, बी अलग 20 दिनों में, सी अलग 40 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन, इसका मतलब ये पहले 2 दिनों तक अकेला कार्य करता है। तो सबसे पहले देखेंगे वह कार्य कितना जिसको वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके दिनों की संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा 80 आ जाएगा। 10 8 80, 20 4 80, 40 दूनी 80। क्लियर है? अब देखो पहले 2 दिनों तक ए ने काम किया, 2 दिनों तक, एक दिन में 8 यूनिट करता है, 2 दिनों में 16, और तीसरे दिन ये तीनों हो जाएगी, तीनों 8 2 10 4 14 ये हो जाएगी। तो 3 दिनों में कुल कितना काम हुआ? 30 यूनिट काम हुआ 3 दिनों में। अब हम 30 से इसे अगर भाग करें तो हमें मालूम हो जाएगा, 30 से भाग करने पर 30 दूनी 60, 2 चक्कर लगे तो हम क्या लिखेंगे? 3 डेज में कितना यूनिट कार्य होता है? 30 यूनिट कार्य होता है 3 दिनों में। 3 दिनों में 30 यूनिट कार्य होता है। आप देखिए इस तरह 2 चक्कर लगे हमारे, 2 तो 2 3 6 डेज तो ये हो गए, और 60 यूनिट कार्य हो गया। अब शेष कार्य देखना 20 यूनिट में पहले 2 दिनों तक ए काम करता है, 8 दूनी 16, 2 दिन ये बढ़ गए, इसमें 16 यूनिट हो गई।
अब बाकी यूनिट कितनी रह गई, 4 यूनिट शेष रह गई। अब 4 यूनिट को भाग करेंगे तीनों, 8 2 10, 4 14। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। टोटल काम होगा 6 2 8 दिन, तो ये होगा 8 सही 2/7 दिन। लीजिए आंसर आ गया 8 सही 2/7 दिनों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 71। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो इसने कहा ए 18 दिनों में अकेला कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 दिनों में अकेला कर सकता है। यदि वे पहले दिन उसे शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों का मतलब होता है पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से चलते रहता है एकांतर। एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन फिर पहला, ऐसे एकांतर दिन चलते रहते हैं। और वह कार्य बी कार्य की शुरुआत करता है, मतलब उस कार्य की जो शुरुआत करता है वो बी करता है, बी से शुरू होता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो इसमें मेन बात यहाँ ध्यान रखना, कार्य बी से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 18 और 40 का एलसीएम बनेगा हमारा 360, और ये टोटल कार्य है 360, जिसको ए अकेला 18 दिन में कर सकता है। और एक दिन में एक ही कार्य करने की इफिशिएंसी होगी 18 दूनी 36, 20 इफिशिएंसी होती है, और बी की होती है 4 9 36, 9 इफिशिएंसी। अगर वे दोनों मिलकर, मतलब पहले दिन एक बी अकेला, दूसरे दिन ए अकेला कार्य करेगा, तो 2 दिनों में 29 यूनिट कार्य होता है। 2 डेज में कितना यूनिट होता है, 29 यूनिट, 29 यूनिट कार्य होता है। अगर मैंने इसे 29 से डिवाइड किया, 29 से 12 बार अगर डिवाइड किया, तो 12 9 108, 10 12 36 और 10 34, 348 यूनिट कार्य हो जाता है 12 दिनों में, मतलब 12 चक्रों में। 12 चक्कर लगेंगे इसके। देखो एक राउंड में जैसे बी से शुरू हुआ, फिर ए, पहले बी की बारी आई, फिर ए की बारी आई, ये एक राउंड हो गया, और एक राउंड में 2 दिन लगे, जो कि 29 यूनिट कार्य होता है उसमें। तो 29 से इसे भाग करेंगे, 12 राउंड लगेंगे, 12 राउंड, 12 चक्कर, और 12 राउंड में 348 यूनिट कार्य होता है। तो 12 की गुणा मैंने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, 12 दूनी 24 दिनों में 348 यूनिट कार्य हो गया, 348। अब शेष यूनिट कितना रह गया, शेष देंगे 12 यूनिट शेष कार्य रह गया। अब कार्य फिर बी से शुरू होगा, पता है बी से कार्य स्टार्ट हुआ था, फिर बी एक दिन में 9 यूनिट करेगा, तो 9 यूनिट इसमें से घट जाएगी, दिन एक लग जाएगा यहाँ पर जो बी ने किया, शेष फिर रह गया 3। अब इसे एक ही बारी आएगी, ए करेगा। अब ए एक दिन में 20 यूनिट करता है, 20 से इसे भाग देंगे क्योंकि इसमें से घटेगा नहीं, तो ये वाला समय लगेगा। बाकी 3 यूनिट करने में ए को 3/20 का समय लगता है, इतना समय। तो पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखो 24 दिन ये, एक दिन ये 25 सही 3/20, 25 सही 3/20 दिनों में कार्य पूरा हुआ। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी 72 सेम इसी टाइप से होगा। देखो रवि और राजू किसी कार्य को अलग अलग 12 दिनों और 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो हमने देखा रवि और राजू किसी कार्य को 12 दिनों में और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो इनके द्वारा किए गए कार्य का हम देखते हैं टोटल कार्य कितना है। तो इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60,
20 तिये 60। रवि एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा और राजू एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। और यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि बारी बारी कार्य करते हैं, जिससे रवि से यह कार्य शुरू होता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। अब देखो 2 दिनों में सेम इसी टाइप का है। 2 डेज में 5 3 8 यूनिट कार्य होता है। अब मैंने 8 से अगर इसे भाग दिया, 8 सत्ती 56, 7 राउंड लगेंगे इनके और एक राउंड में 2 दिन लगते हैं, तो 7 दूनी 14 दिन तो ये हो गए और 56 यूनिट कार्य हो गया। अब शेष यूनिट रह गया 4 यूनिट शेष रह गया। अब शेष ये रवि से कार्य शुरू हुआ था 5 इसमें से घटे नहीं, 5 से भाग दे देंगे। अब इसने आंसर डेसिमल में पूछा है, तो 5 से इसे भाग देंगे 0.5 8 40 0.8। अब टोटल समय हो जाएगा 14.8। 14 दिन तो ये है और 0.8 दिन ये है। 14.8 दिनों में कार्य समाप्त होगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 30 दिन, बी उसे 45 दिनों में और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाता है 90। टोटल कार्य 90 है। 30 तिये 90, 3 यूनिट करेगा ए एक दिन में, बी 45 दूनी 90 2 यूनिट और सी 90 एकम 90 1 यूनिट। तो पहले 2 दिनों लो ए कार्य करता है। ए एक दिन में 3, 2 दिनों लो 3 दूनी 6, तीसरे दिन ये तीनों आ जाते हैं 3 2 5 और 1 6 यूनिट ये, तो 2 तिये 6 6 12 यूनिट कार्य होता है टोटल 3 दिन में। तो हम लिखेंगे 3 डेज में 12 यूनिट कार्य हुआ। अब 12 यूनिट 12 से इसे भाग देंगे हम, 12 सत्ते 84, 7 राउंड लगते हैं इस प्रकार। 7 की गुणा करेंगे, 7 तिये 21 डेज और 84 यूनिट कार्य होता है। अब देखिए 84 यूनिट कार्य हो गया, तो 6 यूनिट शेष रह गया। 6 यूनिट को ए पहले 2 दिनों तक कार्य करता है। 3 यूनिट पहले दिन और अगली 3 यूनिट फिर दूसरे दिन, और ये 6 यूनिट है, 2 दिन और लग जाते हैं। तो देखो 2 दिन और लग जाते हैं इन 6 यूनिट को करने में, क्योंकि ये 2 दिनों तक 6 यूनिट कार्य करता है। ये 2 दिन और बढ़ेंगे तो कुल समय हो जाएगा 21 2 23, 23 दिनों में कार्य पूरा होता है। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 23 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। ए बी और सी किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया है एलसीएम 30 आएगा इनका। टोटल कार्य 30, ए 10 तिये 30 3 यूनिट, बी 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, सी 1 यूनिट। बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की मदद करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो पहले ए करेगा 2 दिनों लोग कार्य, एक दिन में 3 यूनिट, 2 दिनों में हो जाएगी 6 यूनिट। तीसरे दिन फिर ये यहाँ पर 6 यूनिट करेंगे, 3 2 5 1 6, 12 यूनिट हो जाता है कार्य। तो हम लिख देंगे 3 डेज में 12 यूनिट कार्य होता है। बिल्कुल सिंपल और आसान। 12 से इसे भाग देंगे हम, 12 दूनी 24, 2 राउंड लगेंगे। अब 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 तिये 6, 6 दिन हो जाते हैं यहाँ पर। अब शेष यूनिट कितना रह गया,
12 24 6 यूनिट रह गया। अब 6 यूनिट कार्य को ये 2 दिनों लो करेगा, 2 दिन और लेगा ये इन 6 यूनिट को, क्योंकि पहले 2 दिनों लो एक ही बारी रहती है। ये 1 दिन में 3 यूनिट करेगा, 2 दिन में 6 यूनिट करेगा, 2 दिन और बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल कार्य हो जाएगा 8 दिनों में। तो 8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि कार्य 8 दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।